अंगुलियां, अगर एक अंगुली से काम चल सकता तो भगवान 5 क्यों बनाए? और एक भी खंडित हो जाए तो विकृति आ जाती है। इसी तरह भगवान ने भी अपने 5 स्वरूप बनाए हैं सृष्टि के प्रारंभ से। गणपति, सूर्य नारायण, विष्णु, शंकर, पराम्बा, आद्या शक्ति भगवती दुर्गा, ये पंचदेवोपासना है। और जहाँ तहाँ पढ़ते सुनते हैं, पांचों की आराधना चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है। गणपति अथर्व शीर्ष, अथर्व वेद का स्तोत्र है। वेद किसी व्यक्ति के लिखे हुए ग्रंथ नहीं है। वेद तो प्रकट होते हैं, जैसे भगवान राम प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए। तो अगर सामान्य देवता होते तो फिर गणपति अथर्व शीर्ष वेद में क्यों लिखा जाता? देव्यर्थ शीर्ष, भगवती का भी अथर्व शीर्ष में स्तोत्र है। राम, कृष्ण, विष्णु का भी है। इसका मतलब है कि सर्वमान्य देवता हैं, इनकी आराधना। आप लोग देखते हैं हॉस्पिटलों में भी विभाग बटे हुए हैं। ये आँख कान का है, ये हार्ट का है, ये सिर का है। बटे हैं कि नहीं? हिंदुस्तान में आप किसी दूसरे जगह पहुंच जाओ और अपनी बात सुनाओ तो वो कहेंगे ये उनका है, वहाँ जाइए। इसी तरह विघ्नों का विनाश करना। श्रेयांसी बहु विघ्नानी, शुभ कार्य में विघ्न बहुत आते हैं। आप भजन करते हैं तो विघ्न आते हैं, धन कमाने जाओ तो भी विघ्न बाधा होती है, विवाह शादी हो तो भी विघ्न आते हैं बीच में। विघ्न तो हर जगह खड़े हो जाते हैं, और विघ्न ना आने पाए इसके लिए गणपति भगवान का स्मरण, भजन, पूजन अनिवार्य अपने यहाँ माना जाता है। दुकान खोलना है तो पहले गणपति का पूजन होना है, विवाह होना है तो पूजन होना है, दुकान खोल, मकान बनाया है तो प्रवेश करने से पहले पूजन करना है। कई लोग तो देखा जाता है दरवाजे पर गणेश ही रख देते हैं, आते जाते उनका दर्शन होता रहता है, नमस्कार होते रहती है। ये सर्वमान्य देवता है। और बड़ी बात तो यह है कि आज से 20-25 वर्ष पहले गणेश जी ने दूध पिया था, जो बड़ी प्रसिद्ध बात हुई है। सारी दुनिया में जहाँ कहीं गणेश मूर्ति थी, दूध ऐसे सामने लगाते, तो दूसरी मूर्तियों में लगाए तो नहीं होता था। केवल नीचे से वाहनों को ऊपर कर दो, वाहन ऊपर किए गए, ठोस हो गई जमीन, अब देवता पुष्प बरसाने लगे, बाजे बजाए, जय जयकार की जय हो, सानंद विवाह संपन्न हुआ। जगह जगह हमने बहुत अध्ययन किया है इस विषय में। पांचों देवता एक समान है, एक ही है। कभी गणेश से सृष्टि होती है तो उस कल्प में गणेश की प्रधानता रहती है। कभी भगवती दुर्गा से सृष्टि होती है, उनकी प्रधानता है। कभी राम से, कृष्ण से, ब्रह्मा से। अब ब्रह्म पुराण पढ़ोगे तो ब्रह्मा से सृष्टि मानी जाएगी, सूर्य पुराण पढ़ोगे तो सूर्य से। इसका मतलब ये अनेक नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। वो अनेक बार सुना चुके हम कि भाई ऊपर देखो तो 5 अंगुलियां हैं, पर नीचे आओ तो एक ही है ना। हाथ तो एक है, अंगुलियां 5 हैं। इसी तरह जो मूल तत्व है वो एक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ते। लेकिन उसमें काम बांट दिए गए। क्या? विघ्नों का विनाश करना और बुद्धि देना, ये इनका काम। क्या? विद्या वारिधि, बुद्धि विधाता है। जब हम लोग पढ़ते थे हिंदी 70-75 साल पहले, तो गा की गाने इसका लिखा जाता था। यद्यपि वर्णमाला में गा तीसरा अक्षर है, का, खा, गा, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ाया गया है अनादिकाल से चला आ रहा था। पहले गा अक्षर याद कराते हैं, गा गणेश का, गा गणेश का, गा गणेश का करते रहते थे।
क्योंकि ये बुद्धिदाता है, ये विघ्न विनाशक है। जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ और धर्मनिरपेक्ष सरकार जब बनी भारतवर्ष में, तो बोले ये तो सांप्रदायिक देवता है, इसलिए गा के सामने गणेश नहीं होना चाहिए। बोलो, फिर क्या होना, गाय कर देते हैं, गाय का, बोले ये भी सांप्रदायिक देवता है। फिर सार्वजनिक देवता ढूंढो, बोले गा गधे का। बोलो शंकर भगवान की। आज भी गा गधे का ही पढ़ाया जा रहा है, क्या समझा? और गधे होते जा रहे हैं, धर्म के संस्कार मिटते जा रहे हैं। गणेश भगवान का स्मरण आपको बुद्धि देगा और आने वाले विघ्नों का अपसारण कर देगा, मिटा देगा। ये प्रतिज्ञा है। जो गणेश का सदा स्मरण कर, कई लोगों ने हमारे यहाँ गणेश पुराण सुनने के बाद अपने बेटे पोतों का नाम विनायक रख दिया, और वो हमसे कहते हैं उनके पिता कि उल्टा काम करते हैं तो सीधा हो जाता है, क्योंकि बेटे को विनायक विनायक कह के बुलाते रहते हैं ना भाई। गणेश का स्मरण होता रहता है, स्वाभाविक ही है। इनका पोता भी विदेश चला गया, अब पढ़ लिख करके विनायक नाम रखा था। जतिन ने भी रखा हुआ, उनका भी काम बहुत बढ़िया चल। अगर आप अपने जीवन में निर्विघ्नता चाहते हैं, हमारा कार्य हमारा जीवन निर्विघ्न चले, तो गणेश भगवान को प्रधानता देना चाहिए। और आप ही दें ऐसा नहीं है, अनादिकाल से देते आए हैं। अब देखिए आप रामायण को देखिए, तुलसीदास जी राम भक्त हैं, रामायण लिखना चाहते हैं, वंदना किसकी किया? गणेश। सीता जी पुष्पवाटिका आई हैं, भगवान राम को देख करके भावुक हुई हैं, और यही पति बने तो भगवती की स्तुति करती हैं तो क्या कहती हैं? जय गज बदन विनायक माता। क्या आप गणेश की माता हो और गणेश विघ्न हरता है, माँ हम पर कृपा कर।